नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस कहानी की बात करने जा रहे हैं इसका नाम है ड्यून। ये 2021 में रिलीज हुई साई-फाई फिक्शन फिल्म है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर कहानी क्या है, क्योंकि ये फिल्म ड्यून नाम के ही एक उपन्यास पर आधारित है और वो उपन्यास सीरीज में रिलीज हुआ था, यानी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो एक बहुत बड़ी कहानी का ये पहला पार्ट है और अगर हम इसका बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, कहानी क्या चल रही है, तो आप इस फिल्म को भी समझ नहीं पाएंगे। तो कहानी आज से 23,000 साल बाद की है, फ्यूचर की है, जबकि इंसान पृथ्वी के अलावा बहुत सारे दूसरे ग्रहों पर रहने लगा है। एक सम्राट है जिसका राज्य, जिसकी हुकूमत पूरे ब्रह्मांड में चलती है। उसने अपने राज्य को, यानी कि ये जो अलग अलग ग्रह हैं, उनको अलग अलग परिवारों में बांट दिया है। जैसा कि प्राचीन समय में हुआ करता था, एक सम्राट होता था जो कि अपने सामंतों के बीच में, अपने मंत्रियों के बीच में राज्य के अलग अलग हिस्सों को बांट दिया करता था और उन सामंतों का यह काम होता था कि वो अपने एरिया को सुरक्षित रखें, वहां से टैक्स वसूल करें, राजा तक पहुंचाएं और राजा के प्रति वफादार रहें। ऐसा ही यहां पर होता है। यहां पर जो सम्राट रूल कर रहा है उसका नाम है सद्दाम फोर्थ और कोरिनो वंश का राज्य चल रहा है। अब उसने अपना साम्राज्य बहुत सारे परिवारों में बांटा हुआ है। ये परिवार भी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये आपस में लड़ते रहते हैं। लेकिन ये सारे के सारे परिवार राजा के प्रति वफादार है। अब राजा भी यहाँ पर कूटनीति की चाल चलता है। अगर उसे लगता है कि कोई परिवार, कोई डायनेस्टी, कोई वंश ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो उसको रास्ते से हटाने के लिए वो कुछ ऐसी चालें चलता है जिससे कि उसकी बाकी परिवारों से लड़ाई हो और वो उस लड़ाई में कमजोर हो जाए या फिर खत्म हो जाए। इस व्यवस्था में दो संगठन और हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक को कहा गया है स्पेसिंग गिल्ड, जिसमें कि बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं जिन्होंने अपने आप को गणित में बहुत ज्यादा प्रतिभावान बना लिया है और उन्हीं की कैलकुलेशन के हिसाब से आप ब्रह्मांड में एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं या फिर अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं। उनके बिना ये संभव नहीं है। और दूसरा ग्रुप है वेनी जेजेरिट, जो कि एक महिलाओं का ग्रुप है और ये महिलाएं बहुत ही अद्भुत मानसिक शक्तियां रखती हैं। ये दूसरों को कंट्रोल कर सकती हैं, कुछ भविष्य का ज्ञान भी है इनको। इस ग्रुप में एक भविष्यवाणी प्रचलित है कि एक समय ऐसा आएगा जबकि एक लड़का पैदा होगा जिसमें कि इन महिलाओं के सारे अद्भुत गुण होंगे और वो गुण बिल्कुल चरम शक्ति पर होंगे, यानी कि वो दुनिया बदल देगा आकर के। अब इन दोनों ही ग्रुप को ये जो शक्तियां मिलती हैं उसके पीछे एक पदार्थ है जिसको स्पाइस कहा गया है और इसे मेलोंज भी कहते हैं। ये जो पदार्थ है ये एक ग्रह से प्राप्त होता है और उस ग्रह का नाम है अराकिस। ये पदार्थ इतना ज्यादा प्रभावशाली है कि इसको खाने वालों की बौद्धिक क्षमताएं बढ़ जाती है, आयु बढ़ जाती है और भी कई प्रकार की शक्तियां उसमें आ जाती हैं। अब ये चूंकि एक ही ग्रह पर उपलब्ध है अराकिस, और ये अराकिस नाम का जो ग्रह है ये पूरी तरीके से रेगिस्तान है, इसीलिए इस फिल्म का नाम ड्यून रखा गया है, क्योंकि सैंड ड्यून यानी कि जो रेत के रेतीले पहाड़ होते हैं उनको ड्यून कहा जाता है। तो इसमें चूंकि रेत की ही कहानी है और ये जो स्पाइस है, ये जो मसाला है जिससे शक्तिशाली बनते हैं, इसी रेत से निकलता है। तो यानी कि इस ग्रह पर जिसका भी कंट्रोल होगा वो बहुत पावरफुल होगा, वो एक तरीके से उस ब्रह्मांड पर राज कर रहा होगा। हालांकि सम्राट से ज्यादा शक्तिशाली तो नहीं हो सकता, पर वो बाकी परिवारों में बहुत शक्तिशाली बन जाएगा। चूंकि चारों तरफ रेगिस्तान है इस ग्रह पर, तो अन्य कोई जाति नहीं रहती, पर एक कबीलाई जाति यहाँ पर रहती है जिसे फ्रमेन कहते हैं। ये बहुत ही कट्टर हैं, भयंकर हैं, खतरनाक हैं। इवन इतने खतरनाक हैं कि इस रेत में रहने वाले जो कीड़े हैं, करीब करीब आधा किलोमीटर तक की उनकी लंबाई है, 150 फीट तक वो चौड़े हैं, यानी कि वो बड़े से बड़े लोगों को खा सकते हैं। पर ऐसे कीड़ों पर भी ये लोग, फ्रमेन लोग, सवारी करते हैं। इन फ्रमेन लोगों के यहाँ पर भी एक भविष्यवाणी है, एक उम्मीद है कि एक व्यक्ति आएगा बाहर से और वो व्यक्ति इतना प्रभावशाली होगा कि इनके ग्रह पर हरियाली और खुशहाली लेकर के आ जाएगा। तो एक छोटा सा बैकग्राउंड का इंट्रोडक्शन था ताकि आप कहानी को समझ पाए। अब हमारी जो फिल्म शुरू होती है वो होती है दो परिवारों से। एक परिवार है जिसका नाम है एट्रेडीज परिवार, जिसकी बढ़ती हुई शक्ति से सम्राट प्रसन्न नहीं है और वो चाहता है कि इस परिवार को नष्ट कर दिया जाए। इसीलिए इस पूरे परिवार को, इसके राजा को, इसकी सेना को वो अर्राकिस ग्रह पर भेज देता है, जहां पर कि पहले से जो एक परिवार राज्य कर रहा था हरकोनेन, उसे यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि उसको हटा दिया गया
और इस परिवार को वहां बसा दिया गया। लेकिन सम्राट ने यह खेल खेला ही इसलिए था ताकि इन दोनों परिवारों की दुश्मनी और बढ़ जाए और ये आपस में लड़कर के खत्म हो जाए। और यही होता है जब इस परिवार का राजा सारी सेना वहां पर पहुंचते ही है और कुछ ही समय बाद अचानक इन पर हमला कर दिया जाता है और पूरे परिवार को और सेना को नष्ट कर दिया जाता है। पर किस्मत से इस परिवार की जो रानी है वो बेने जेजेरेट ग्रुप से है, यानी उसके पास कुछ विशेष शक्तियां हैं। तो इस रानी का जो लड़का पैदा हुआ है जिसका नाम पॉल है, तो इस रानी को लगता है कि ये वही लड़का है जो इनके ग्रुप में पैदा होने वाला था, जिसमें कि इन महिलाओं की सारी शक्तियां चरम पर होंगी, जो कि दुनिया बदल देगा। तो ये रानी और इसका बच्चा पॉल ये कैसे भी वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और ये फ्रेमेन लोगों के पास जा रहे हैं ताकि उनकी मदद ले सके और अपनी जान बचा सके। जब ये दोनों फ्रेमेन लोगों के पास पहुंचते हैं तो फ्रेमेन लोगों को लगता है कि ये पॉल वही लड़का या वही आदमी है जो दूसरे ग्रह से आया है और अब इनके ग्रह पर खुशहाली और हरियाली ले आएगा। तो अब आखिर आगे होता क्या है? क्या ये पॉल वाकई में वही लड़का है जो कि बेने जेजेरेट ग्रुप भविष्यवाणी कर रहे थे कि एक आएगा दुनिया बदल देगा, या फिर फ्रेमेन लोगों को लगता है कि ये उनके ग्रह पर खुशहाली और हरियाली लेकर के आ जाएगा? क्या पॉल अपने पिता की मृत्यु का बदला हार्कोनेन लोगों से ले पाएगा, या फिर सम्राट की जो ये जो कूटनीति है, ये जो षड्यंत्र है, ये कभी खुल पाएगा? क्या सम्राट को भी चुनौती दे पाएगा पॉल? ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के साथ ये कहानी आगे बढ़ जाती है। पर बात यह है कि ये सिर्फ एक ही पार्ट है, तो इसमें आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन ही मिल पाता है। बाकी की कहानी तो आने वाले पार्टों में देखने को मिलेगी, या फिर आप नॉवल पढ़ना चाहते हैं तो नॉवल अवेलेबल हैं, उनमें सारी कहानी मिल जाएगी आपको। अब हम जानते हैं कि इस फिल्म के पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, क्या हमें देखनी चाहिए। तो इस फिल्म के पॉजिटिव ये हैं कि एक बहुत ही बड़ी कहानी उठाई गई है, विजुअल इफेक्ट कमाल के हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत प्यारा लगता है, कहानी को गति देता है। इसके अलावा मुझे और बहुत सारी पॉजिटिव चीजें नहीं दिखी। अब इसके नेगेटिव्स की बात करते हैं। पहला नेगेटिव ये है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाया। जैसे कि मैंने कहा, एक बहुत बड़ी कहानी है, उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो अगर कोई बैकग्राउंड नहीं जानता है, नॉवल किसी ने नहीं पढ़े हैं, तो उसको ये कहानी समझ ही नहीं आएगी कि आखिर हो क्या रहा है। कलाकारों की एक्टिंग भी ठीक ही ठाक है, बहुत ज्यादा प्रभावशाली मुझे नहीं लगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर इस कहानी में नरेशन जोड़ा जाता, यानी कि एटलीस्ट कोई बैकग्राउंड समझा देता वॉइस ओवर करके, उसके बाद ये कहानी आगे बढ़ती तो और बेहतर होता और अच्छे से ये समझ में आती। बाकी इसकी हिंदी डबिंग कैसी है मैं नहीं बता सकता हूँ, मैंने सिर्फ इंग्लिश में ये मूवी देखी है। बाकी ये मूवी रिकमेंड मैं करता हूँ कि आपको देखना चाहिए। ये कुछ उसी तरीके की सीरीज है जैसे कि लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स या फिर और इस तरीके की जो बड़ी सीरीज आई थी। हो सकता है आने वाले पार्ट जो है वो काफी कमाल के हों, आप परिवार के साथ देख सकते हैं। ऐसे कोई सीन नहीं है जिनसे कि हमें कोई आपत्ति हो, और ना ही इतना खून खराबा है जो कि बच्चों के साथ ना देखा जा सके। मैं इस फिल्म को देना चाहूंगा रेटिंग 6.5 स्टार आउट ऑफ 10। तो मुझे ये फिल्म ठीक लगी, आप इसको एक बार देख सकते हैं। और अगर बहुत सारी उम्मीदों के साथ ना देखें जितनी कि इसकी हाइप क्रिएट की जा रही है, तो शायद आपको बेहतर लगे। यदि आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको कैसी लगी, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा भी प्रोत्साहन बढ़े। अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ।